प्रिय भाई और बहनों, जवानों, आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय भीम। इस समय पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे भारत का नाम से उसके पीछे कुछ विशेष अर्थ है और वो छुपा हुआ है। उस बात को हम समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया या इंडिया, ये जो शब्द है यीशु मसीह के पहले 350 साल के पूर्व में और बाइबल में वो जो शब्द लिखा गया है और वो मेदिय पर्शिया साम्राज्य के समय पर एस्तर का किताब में ये जो शब्द लिखा है उसको इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में हिंदुस्तान, ऐसा जो शब्द उपयोग किया गया है। और जो भारतम, ये जो है संस्कृत एक शब्द है, उसका अर्थ है भारतम। बार बोला तो दुनिया, संसार या देश, और अदम बोला तो नाश, मतलब बाहर प्लस अदम, देश का विनाश, देश का सत्यानाश, इसका मूल अर्थ है। अगर आपको हिंदी आता है या संस्कृत आता है तो आप लोग उसको आजकल कोई किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। इसका मतलब भारत देश को या इंडिया को, हमारे देश को नाश करने के एक तरीका इन दिनों में हो रहा है और सदियों से ये नाम को लेकर ये लोग काम करें और उसका अर्थ है किसी भी रीति से भारत को ख़त्म करे या उसके जो संस्कृति को, भारत के एकता को और भारत के जो अखंडता को किसी भी रीति से ख़त्म करे, जातिवाद से, धर्मवाद से और समाज के बीच में इस प्रकार की विभाजन करके देश को सत्यानाश करने का या उसको ख़त्म करने का, नाश करने का एक षड्यंत्र समय पर होता रहा। आज ज़्यादा हो रहा है। मतलब देश को नाश करने का एक विचारधारा हमारे सामने रखा गया है, वो हमारे सामने खड़ा है। वो हमेशा झूठ बोलकर हमारे देश को ख़त्म करते हैं और जातिवाद से, धर्मवाद से वे लोग विभाजित करते हैं। वो उसको सीधा सीधा मैं बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में कई प्रकार की जो समस्या आजकल हो रहा है। आपको पता होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूरा वैभव में, पूरा दुनिया में वो यात्रा करते हैं। यात्रा करके वो बहुत सारे लोगों के दोस्ती भी किया है और हमारे देश का गुरु भी, विश्व गुरु भी बन के बैठा है और भगवान भी बन गया। और इसका पीछे एक बात है, देखिए, वो जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर अधिकतर जो लोकतंत्र के ऊपर विश्वास करने वालों के साथ इनका ज़्यादा मेल नहीं रहता है। मतलब मोदी का या बीजेपी का मूल उद्देश्य है लोकतंत्र को ख़त्म करें। सीरिया का जो प्रेसिडेंट था असद, वो बिल्कुल उसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, पिछले दिनों में वो हुआ है, वो देश को छोड़ के भागा और उसके पीछे उनके बाद में वहाँ पर सीरिया में क्या हुआ आपको सब पता है। और इस प्रकार मतलब लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए और समाज कल्याण के विरोध में काम करने के लिए, और ये लोग इनके जो राजनीति में मतलब जो नेता है, पॉलिटिकल राजनेता है, पॉलिटिकल अधिकार को ज़्यादा महत्व देकर सारे सिस्टम को अपने कब्जे में रखकर देश को बर्बाद करने का काम ये लोग किए। आप लोग देखेंगे, आप लोग पढ़ लीजिए। इन दिनों में जो बहुत सारे देश में इस प्रकार की बातें हुई, वहाँ पर मानवता का अधिकार ख़त्म किया गया है और वो बातें हमारे भारत में वो लागू करने का काम अभी ये लोग कर रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय इनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में है, और सब सिस्टम को अपने कब्जे में रखकर काम करने के लिए ये लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। और इसमें और एक बात है, मतलब मैं ये चिंता की बात है, मैं आने वाले दिनों में ऐसा हमारे भारत में ना हो। ये लोग सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो वे लोगों का, अभी ईरान में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, ये सब वो क्या है, वो लोगों को प्रोत्साहित करके अपने आप को बड़ा जगह पर रख के उनको तारीफ करने का काम करते हुए आया। पूरा देश उनके नाम से भगवान मानते हैं और उनको तारीफ करते। कहीं भी जाएंगे तो आप देखिए कि पूरा दुनिया में वो मोदी का लहर पूरा दुनिया में हो गया, और अभी उनको भगवान की जगह पर बिठाकर उनको पूजा अर्चना करने का काम भी वो लोग कर लिया। ये मोदी को बहुत पसंददार होगा शायद, पता नहीं, इसलिए वो मोदी जी ऐसा काम करते हैं। वो कभी उसका इनकार नहीं किया, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे ऐसा ये ना करे, ऐसा कभी उसका विरोध में कुछ बोला नहीं। और वो अपने आप को भगवान मानता है और बहुत ही बड़ा, भगवान से बड़ा भगवान मानता है। इसका मतलब क्या है, नाश हमारे भारत में आ चुका है। ये लोग हमारे भारत को नाश करने का काम, वे लोग पूरा षड्यंत्र हो गया। इसलिए इसके पीछे और भी एक कारण है। देखिए पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया, और आर्मी भी इनके लोगों के हाथ में आ गया। मैं कोई किसी का कहने से नहीं, मैं सारे बातों को विश्लेषण करके मैं आपके बीच में ये बात रखता हूँ। अंबानी अडानी के हाथ में अभी आर्मी आ गई और सारे सिस्टम को, सारे देश के जो सब सिस्टम को अपने हाथ में लाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। कल जाके ये लोग कुछ भी कर सकता है। मैं मोदी से मैं नम्र निवेदन करता हूँ, आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। आपके लिए ये काम खतरा होगा। कल जाके आप इस हमारे भारत का कोई काम का नहीं होगे, इसलिए आप सावधान रहिए। क्योंकि पूरा दुनिया को आप लोग देखिए, पूरा दुनिया के वातावरण को आप देखिए, और वही हमारे देश में होने वाला है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और भारतवासियों से मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप लोग सतर्क हो जाइए। इस प्रकार की राजनीति के पीछे आप लोग भागे ना, और एक व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा भक्ति करने का काम ना करें। कल जाके आपके ऊपर बहुत बड़ा दुर्दशा में आप फेंका जाएगा, और आपके कानून कोई काम नहीं आएगी, और कोई भी मतलब लोकतंत्र नहीं रहेगा, और मानव अधिकार नहीं रहेगी। कोई भी अभी तो पूरा खत्म हो गया, मतलब प्रेस मीट नहीं है, और लोगों को बोलने के लिए अधिकार नहीं है। और ये लोग आप पूरा देखिए, जो भी देश में जो भी हुआ है, वहाँ पर वो नेताओं की बातों को बोलने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं है, खत्म किया गया है। इसका मतलब भारत में भी इस प्रकार की वातावरण चालू हो गया है। अगर प्रधानमंत्री के विरोध में या उनकी गलतियों को हम गिनाएंगे तो वो तुरंत बहुत बड़ा नुकसान लोगों को होता है। वो प्रेस हो और मीडिया हो, कोई भी हो, कोई मंत्री हो और अपोजिशन लीडर हो, कोई भी हो, इस प्रकार की काम होता है। ये हुआ है पूरा देश में। वो जो अभी जो भागे हैं उनके राज्य में, उनके देश में इस प्रकार की काम वो लोग करके बैठे थे। आज वो लोग अस्तित्व में नहीं है। इसलिए कोई भी कुछ सलाह दे रहा है, कुछ बोल रहा है, आप जो कर रहे हैं गलत है, उसको आप पॉजिटिव लीजिए, उसको आप विरोध ना करें और पॉजिटिव रखिए। क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र देश है और इस देश को ख़त्म करने का काम ना करे। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, भारतम का मतलब है देश को हदम करने का काम आज शुरू हो गया है। मतलब देश को ख़त्म करने का, नाश करने का काम ये पार्टी, ये जो राजनेता लोग कर रहे हैं। आप लोग सतर्क हो जाइए। बीजेपी सुधर जाए और मोदी भी सुधर जाए और ये सारे बातों से अलग हो जाइए। देश हित में लोगों के साथ में आप लोग आ जाइए।
God bless you. Jai Bhim. God bless you. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.